हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जी के सेंटर। आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पार्ट 10, जिसमें मिलेंगे आपको टोटल 20 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आगामी आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन जो है अजय रावत जी की बुक से दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस चंद शासक के काल में कुमाऊं पर रुहेला आक्रमण हुआ था? तो वह हुआ था कल्याण चंद चतुर्थ के समय में, और इनका शासनकाल जो था 1730 से लेकर के 47 तक था। रुहेला सरदार उस टाइम पे था अली मोहम्मद खां। जब रुहेलाओं ने चंद पर अटैक किया, कल्याण चंद पर, तो यह मदद मांगने गया था गढ़वाल के राजा के पास। उस टाइम पे गढ़वाल का जो शासक था वह था प्रदीप शाह। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन रोहिला आक्रमण के समय, हाँ ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। प्रदीप शाह जो थे गढ़वाल में उस टाइम पे शासक थे। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के चौमल्ला महल का निर्माण किसने करवाया था? तो अल्मोड़ा में जो चौमल्ला महल है उसका निर्माण करवाने वाला था कल्याण चंद्र चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है, कल्याण चंद्रोदयम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह पुस्तक लिखी है कवि शिवजी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का शिवाजी नाम से किसे जाना जाता था? तो कुमाऊं का शिवाजी नाम से जाना जाता था शिवदेव जोशी जी को। यह कल्याण चंद्र चतुर्थ का सेनापति था, और इस शिवदेव जोशी को बख्शी की उपाधि भी मिली थी। अगला क्वेश्चन है, बगवाली पोखर का युद्ध किन दो शासकों के बीच में हुआ था? तो गढ़वाल से थे ललित शाह और कुमाऊं से थे मोहनचंद। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था 1779 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परमार वंशीय राजा था जिसने कुमाऊं पर भी शासन किया था? तो ललित शाह का ही एक पुत्र था प्रद्युमन शाह, उसने गढ़वाल पर भी शासन किया और कुमाऊं पर भी शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, पाली गांव का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो यह युद्ध जो हुआ था 1786 में हुआ था, और हर्षदेव जोशी व मोहनचंद के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा पर गोरखाओं का कब्जा कब हो गया था? 1 फरवरी 1790 को। हवाला बाग के युद्ध में अंतिम जो चंद राजा था महेंद्र चंद, उसको हराकर गोरखाओं ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। और गढ़वाल पर कब कब्जा किया था? तो 1804 में इन्होंने गढ़वाल पर भी कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का किंग मेकर या नृप निर्माता इस नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो वह प्रसिद्ध था हर्षदेव जोशी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का हिल जात्रा उत्सव कहाँ की देन है? तो यह देन है नेपाल की। हिल जात्रा उत्सव जो है स्पेशली आपका पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंदों के राजकुमार अपने नाम से पहले क्या उपाधि लगाते थे? तो जो राजकुमार हुआ करते थे वह कुंवर या गोसाई की उपाधि लगाते थे। अगला क्वेश्चन है, चंदों के समय पर ताम्रपत्रों के उत्कीर्णन को क्या कहा जाता था? यानी ताम्रपत्र का जो उत्कीर्णन था उसे कहा जाता था सुनार। अब है अगला क्वेश्चन, ताम्रपत्रों के लेखक को क्या कहा जाता था? तो उस टाइम पे ताम्रपत्र को जो लेखक थे वे थे जोशी, और उत्कीर्णक कौन थे? उन्हें क्या कहा जाता था? सुनार कहा जाता था। चंद राजाओं के सेनापति को क्या कहा जाता था? तो जो सेनापति थे उन्हें कहा जाता था बख्शी। अगला क्वेश्चन है, 1746 ईस्वी में कल्याण चंद के समय कौन सा लेखक था? तो कल्याण चंद के समय में जो लेखक था उसका नाम था बलिराम चौधरी। अब आगे क्वेश्चन है, चंद काल में प्रशासन कितने भागों में विभक्त था? तो चंद काल की अगर बात करें तो चंद काल में सर्वोच्च इकाई जो थी वह थी मंडल। मंडल के बाद नंबर आता था देश का, देश के नीचे था परगना, परगना के नीचे थे गरखा, और गरखा के नीचे ग्राम। तो सबसे छोटी इकाई तो ग्राम हो गई, और सबसे बड़ी इकाई थी आपकी मंडल। और यह मंडल भी जो थे दो भागों में बंटे हुए थे, एक तो था वृहत और एक था अधीनस्थ। वृहत में तो
राजाओं के अधीन था, जबकि अधीनस्थ में जो है कोई सामंत राजा बना दिया जाता था मंडल में। अगला था देश। देश के बाद परगना है। परगना भी कुछ सैनिकों के अधीन थे तो कुछ नागरिकों के अधीन थे। तो जो सैनिकों के अधीन थे उनमें जो रहने वाले को कहते थे बख्शी, और जो नागरिकों के अधीन थे उसमें रहते थे सीकदार। अगला था गरखा, और यह जो गरखा था उसमें नेगी पद वाले व्यक्ति थे। ये बख्शी, सीकदार, ये सब जो हैं राजा को कर देते थे। कर इकट्ठा करने इनका कार्य होता था। ग्राम, ग्राम में था सयाना या बूढ़ा या थोकदार। ये लोग जो थे ये ग्राम से कर को एकत्रित करते थे, सयाना या बूढ़ा। चंद शासन काल में पंचायतों को क्या कहा जाता था? पंचायत को कहा जाता था पंच नवीशी। अगला क्वेश्चन है, चंद शासन में कुख्यात कारागार कहाँ था? तो चंद शासन में जो कुख्यात कारागार था वह था सीराकोट में। अगला क्वेश्चन है, चंद काल में देशद्रोही, उपद्रवी अथवा राजविद्रोहियों को फांसी की सजा कहाँ दी जाती थी? तो वहाँ दी जाती थी सूली का डंडा। तो आज देखे हमने पूरे 20 क्वेश्चन, और हम लोग अभी तक 200 क्वेश्चन कर चुके हैं। इससे पहले की क्वेश्चन देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। तब तक के लिए